अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज से हम सेम टेक्स्ट बुक क्लास 9 का मैथ का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हम यूनिट नंबर 4 से आगाज़ कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन से डिमांड काफ़ी आ रही थी, हम मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि इसके हवाले से आप बनाए, तो फिर मैं बना के डालना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यूनिट नंबर 4 हमारे पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। इसकी छोटी सी डिफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर दैन टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है क्या, ज़रा एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर दैन टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके कुछ टर्म्स होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मुझे नहीं कह रहे कि मेरे पास एक अजीम करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस x। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से हमें इसे फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज का मतलब होता है 2 एंड मोर दैन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो अब ज़रा कैसे कर रहे हैं, इसमें से मैंने देखा ये 2x का स्क्वायर y है, ये प्लस 3xy है, प्लस का x है। तो मैंने देखा x इसके साथ भी, x इसके साथ भी और x इसके साथ भी। तो मैंने x को यहाँ से कॉमन ले लिया। मैं जैसे यहाँ से x को कॉमन लूँगा, यहाँ से बचेगा 2xy, यहाँ से बचेगा 3y और यहाँ से बच जाएगा 1। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सवाल हो, हमारे पास जैसे कि ये एक सवाल है 5x प्लस का 15xy। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने देखा कि 5 और 15 एक टेबल में आ रहे हैं, तो 5 को कॉमन ले लें आप। x और x दोनों आ रहे हैं, x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचा 1, क्योंकि मैंने 5x को कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या बचेगा 1। फिर बीच में प्लस का साइन। फिर 5 को हमने कॉमन लिया है, तो 5 3 ज़ा 15। तो कितने टाइम्स पढ़ने पर 15 आ रहा है, 5 को 3 टाइम्स पढ़ने पर 15 आ रहा है, तो 5 3 ज़ा 15। x को कॉमन ले लिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। और बाकी जितनी भी फैक्टराइजेशन हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बड़े काम आने वाले हैं। वो है हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास है रिकॉल फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ओके, कुछ चीज़ें ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास KA प्लस KB प्लस KC, ये मैं सिंटैक्स बुक क्लास 9 की सिंटैक्स बुक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि KA प्लस KB प्लस KC। अब देखो, कॉमन आपको फैक्टर करना है, तो आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने देखा था कि इसमें भी हम क्या कर रहे थे, कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कर रहे थे। 2 एंड मोर दैन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में कॉमन लेके कर रहे थे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें जितने भी टर्म हो, तो आपको पहले, अगर आपको कह दिया जाए इसमें फैक्टराइजेशन करना है, तो आप पहले देखें कि क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रहा है। अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर K कॉमन आ रहा है, तो मैंने K को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, A प्लस B प्लस C, ये फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पर जिसमें जब तीनों में, मतलब जितने भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में जितने भी टर्म गिवन है, अगर उसमें कोई एक चीज़ कॉमन आ जाए सबों में, तो उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स। इन तमाम टर्म में एक K जो है वो कॉमन फैक्टर है। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म। एक टाइप का सवाल ऐसे भी आता है कि AC प्लस AD प्लस BC और प्लस PD। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले हमें ये देखना है कि क्या चारों में
कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो नहीं, चारों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम पेयर करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को पेयर लेंगे, इन दोनों का पेयर लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए को कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा? सी प्लस डी। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी को कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचा? सी प्लस डी। अब एक अभी भी ये फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब है इस तरह से लिखना, 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतने तो होंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक टर्म ये, एक टर्म ये रहा, तो सी प्लस डी इसके साथ भी, सी प्लस डी इसके साथ भी। तो सी प्लस डी को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा ए और यहाँ से बचा बी। तो इसको जहाँ पर हमारे पास दो कॉमन आ रहे हों, दो पेयर का कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ द ट्रम, कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ द ट्रम। अच्छा, कुछ फैक्टराइजेशन आपके पास ऐसे भी होंगे, कुछ फैक्टराइजेशन ऐसे भी होंगे, जैसे कि सवाल जब हम करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़े सॉल्व आएगा। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बराबर किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फैक्टराइजेशन है। क्यों फैक्टराइजेशन है? क्योंकि इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें 3 टर्म हो, कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, और आपको बोला जाए इसको फैक्टराइजेशन करना, तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये प्लस में भी आता है, ये साथ साथ माइनस में भी आता है कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर है, जो किसके बराबर होता है? अगर मैं इसको मज़ीद तोड़ूँ तो ये माइनस बी और ए माइनस बी के बराबर, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। यानी जब हमें फैक्टराइजेशन करने कहा जाए तो हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले ये देखना पड़ता है कि चारों, मतलब जितने भी टर्म आपके पास गिवन है उसमें सब कॉमन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर दूसरा देखेंगे हम कि क्या पेयर्स बन जाएगा। पेयर्स नहीं बन रहे तो हम ये देखेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहे तो अच्छी बात है। और हमारे पास और भी ये चौथा है, यहाँ पे लिखते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको कहते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके वाले से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन ये जाते हैं क्योंकि ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। ये भी हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन। फिर 5वां भी देख लेते हैं, ए का स्क्वायर है, ये प्लस माइनस करके दिया हुआ है, ये प्लस माइनस करके दिया हुआ है। मैं किसी एक से ले रहा हूँ, या तो प्लस में ले रहा हूँ या तो माइनस में ले रहा हूँ, एक ही बात है, प्लस बस फॉर्मूले का बस चेंज हो जाएगा, सी का इसका। अब इतने सारे सवाल हैं, अब इसको फैक्टराइजेशन करना, अगर इसको फैक्टराइजेशन करना तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि ए प्लस बी का उसका फार्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये का इसका प्लस 2 प्लस बी का उसका फार्मूला बन रहा है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का सी का स्क्वायर। अच्छा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए पूरा ए के बराबर, ये मेरे लिए पूरे बी के बराबर, तो ये ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए, ये पूरा ए प्लस फिर बी, उसके बाद ए, उसके बाद माइनस और फिर बी, ये मेरा बराबर है। हम ये फार्मूला जानते हैं ना कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये छठा देख लेते हैं, उसके बाद हम तो एक्सरसाइज में आएंगे। छठा क्या है? रेडिकल ए का, रेडिकल ए, बल्कि ये मैं आज जब पढ़ा रहा था स्कूल में, तो ये पिछले साल की बुक है, इस साल जो बुक आई इसमें कुछ चेंजिंग है थोड़ी बहुत, तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था ए माइनस बी, शायद यही लिखा हुआ था, खैर ना भी लिखा हो। खैर अगर इस तरह का सवाल आ जाए, बोला जाएगा उसको फैक्टराइजेशन करना है, इसमें तो इन्होंने करके दे दिया है ना स्क्वायर रूट। अगर नहीं दिया जाता, आपको बोल दिया जाता इसका फैक्टराइजेशन करो, बीच में अगर माइनर का साइन हो तो फिर आप क्या करोगे? तो देखो, मैथ के रूल के मुताबिक हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से लेते हैं तो इस तरह से लेते हैं कि वो कैंसिल हो रहा हो। अगर मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना है तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी। अगर मुझे यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन करना है तो मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ताकि ए का स्क्वायर माइनस बी का उसका फार्मूला बन जाए। लेकिन अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं ले सकता, मैथ इसको कबूल नहीं करेगी, तो मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा
के कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेडिकल, यहाँ पे भी लिख दूंगा इस तरीके से रेडिकल। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, दोबारा a माइनस बी बच जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, किसके बराबर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आज छोटी सी इंट्रोडक्शन थी फैक्टराइजेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 को पूरा एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।